लाइव सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बदलाव हमारी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है और समय समय पर हमारे लाइफ में बदलाव होता रहता है। तो इसी के चलते इजी पे लेकर आ रहा है एक नया सेशन, एक नए तरीके से। इसमें आपके साथ, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इजी पे की जान, इजी पे की शान, इजी पे के मिस्टर शम्स तबरेज़ सर। इसी के चलते हम आज उनसे मिलेंगे और जानेंगे एक नया जोश, एक नया तरीका, एक नया सर्विस और एक नए भारत के बारे में। नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने सपरिवार स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज पिछले कुछ दिनों के बाद पहली बार लाइव आने का मौका मिला है, जहां पे आपके जीवन में एईपीएस मार्केट को लेकर के जो जिज्ञासा जगी हुई है पिछले कुछ महीनों से, उसे मैं सही करने आया हूं, उसे मैं कैसे सही होगा उसे बताने आया हूं। उसमें बदलाव कैसे किया जाएगा, एक नए जोश के साथ बदलाव कैसे किया जाएगा, ये मैं बताने आपके सामने आया हूं। उसका नया तरीका क्या होगा और नए तरीके से आपकी इनकम कैसे होगी। इस एईपीएस मार्केट में पिछले कुछ महीनों से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत ऐसे रिटेलर्स की आईडी डिसेबल कर दी गई है और इजी पे में ही नहीं, मोस्टली सिमिलर कंपनियों में भी ऐसा हुआ है। यहाँ तक कि नौबत आनी पड़ी है कि कई जगह एईपीएस की सर्विसेज को बंद करना पड़ा है। और ये क्यों करना पड़ा है, इसका आप लोगों को पता है। फ्रॉड एक्टिविटी हमारे साथ बहुत ज्यादा हमारे इस पूरे इकोसिस्टम में एईपीएस बिजनेस में हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि अच्छे रिटेलर्स के साथ साथ सिस्टम में कुछ बुरे ऐसे रिटेलर्स आ जाते हैं जो इस पद्धति का गलत उपयोग करके लोगों के खाते से गलत तरीके से पैसे निकाल लेते हैं, जिसका 100% नुकसान कंपनियों को, सिमिलर एजेंसियों को, बैंकों को उठाना पड़ता है। तो इस पूरे प्रकरण में जो भी घटना हुई है पिछले 4-5-6 महीनों में, काफ़ी चीज़ों में आपको नुकसान हुआ है। आपके डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम में नुकसान हुआ है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के इनकम में नुकसान हुआ है, कंपनियों को नुकसान हुआ है, बिजनेस अस्त व्यस्त हो गया है। इन सभी चीज़ों का एक समाधान लेकर के इजी पे आपके पास आया है और एक नए बदलाव के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए तरीके के साथ और कुछ नई सर्विसेज के साथ आपके सामने इजी पे लेके आ रहा है। जैसा कि आपको पता है, बहुत जगह ऐसा हुआ है कि बिजनेस को बचाने के लिए अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग तरीके की अपनी अपनी प्लानिंग की। उस प्लानिंग में कुछ कंपनियां सक्सेस हुई, कुछ कंपनियां उस प्लानिंग की वजह से डाउनफॉल आ गया। इजी पे ने भी अपने पिछले कुछ महीनों के एक बेहतरीन एक्सपीरियंस और रिसर्च को करने के बाद इस फैसले पे लाया कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम लेके आए कि जो भी हमारे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हों, उनके कमीशंस को, उनके नेटवर्क को कहीं कोई दिक्कत ना आए और बिजनेस चलता रहे। इस इकोसिस्टम को हमने कुछ दिनों पहले लाइव किया था ब्लॉक लेवल फ्रेंचाइजी के नाम से। ब्लॉक लेवल, जिसे हम शॉर्ट में बीएलएफ कहते हैं, इन्होंने पिछले 3 महीने से अलग अलग ब्लॉक्स के बीएलएफ बन के हमारे साथ जुड़े, जिनका काम भी हम आज से स्टार्ट करेंगे। उनके बारे में ही बताएंगे। इजी पे अपने एप्लीकेशन, रिटेलर एप्लीकेशन में कौन कौन सी नई सर्विसेज ला रहा है, उसके बारे में बताएंगे। कैसे ऑनबोर्डिंग की नई प्रक्रिया आ गई है, उसके बारे में बताएंगे। तो उसके बताने से पहले मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा इजी पे 4.6। इजी पे 4.6 एप्लीकेशन का स्वागत है। ये इजी पे का 4.6 एप्लीकेशन जो आपके हमारे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, इसके बारे में आपको कुछ बताने के लिए मैं आपको आज पूरा जानकारी दूंगा। और इसे हम लाइव कर रहे हैं और लाइव करने के बाद हम इसे अभी टेस्टिंग के लिए कुछ लोगों को देंगे। उसके बाद हम 1 हफ्ते के अंदर पब्लिकली सभी के लिए लाइव कर देंगे। अभी इस एप्लीकेशन का अपडेट सारे रिटेलर्स को नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को मिलेगा, उसके बाद सभी लोगों के लिए आएगा। एक इस एप्लीकेशन में जो चीजें नई हैं मैं आपको बताऊंगा। स्क्रीन छोटा कर दें तो इसके बारे में आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन पे हमने सबसे बड़ी चीज, पूरे इजी पे की पूरी सर्विसेज को हमने 2 भागों में बांट दिया है। पहला भाग का नाम दिया है हमने यूटिलिटी सर्विसेज और दूसरे भाग का नाम दिया है हमने बीसी बैंकिंग। और ऐसा इसलिए करना पड़ा है
क्योंकि आज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, आज हमारे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में जाते हैं तो स्पेशल बैंकिंग काम करने वाले को ही हमारी एप्लीकेशन देते हैं। कोई ऐसे दुकानदार होंगे जिन्हें बैंकिंग काम नहीं करना है, लेकिन उन्हें इजी पे की एप्लीकेशन और सब में सर्विसेज को यूज करवाना है, तो वैसे लोग हमारे रिटेलर आईडी नहीं ले पाते हैं। इसलिए इजी पे ने यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट मॉडल, हमने अपनी पूरी सर्विसेज को दो भागों में बांट दिया है, यूटिलिटी सर्विस और बीसी बैंकिंग के नाम पे। यूटिलिटी सर्विस सभी रिटेलर को, आप जिसको भी हमारे साथ ऑनबोर्ड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, उन सभी को यूटिलिटी सर्विसेज मिलेगा। रिचार्ज, इसके नीचे हमारी बीबीपीएस बिल पेमेंट की सर्विस, इसके नीचे हमारे ई कॉमर्स की सर्विस इंस्टेंट पेन यूटीआई, इसके नीचे इंश्योरेंस सेल की सर्विस, इसके नीचे ट्रेवल सर्विसेज और सेल्स एंड अर्न बैंकिंग प्रोडक्ट, ये हम आपको सभी लोग यूज कर पाएंगे। अब मैं आपको इनके साथ जोड़ने का तरीका बताता हूं कि हमारे साथ न्यू केवाईसी मॉडल में आम लोग कैसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर यदि अपने इलाके के लोगों को हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं, आम लोगों को जिनको अलग प्लेटफॉर्म पे रिचार्ज बिल पेमेंट करने पे कुछ एक्स्ट्रा सरचार्जेस देनी पड़ती है, यहाँ वो इजी पे में आके कमीशन कमाएगा। कोई भी आम कस्टमर जो अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, वहां पे 2 रुपया 3 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके उनको कमीशन मिलेगा। तो इस तरीके से आपके यूजर बढ़ेंगे, और यूजर बढ़ेंगे तो आपकी इनकम होगी ट्रांजेक्शनल इनकम के रूप में। सबसे पहले हमारे साथ जोड़ने के लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर यदि हमारे साथ रिटेलर को ऑनबोर्ड करता है तो उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम, उनका एड्रेस लिख के ऑनबोर्ड कर देगा। उसके बाद से वो रिटेलर के पास यूजर आईडी पासवर्ड पहुंच जाएगा। यूजर आईडी पासवर्ड आने के बाद वो रिटेलर जो है, वो यूजर जो है, यूजर आप कहना हम पसंद करेंगे यूटिलिटी सर्विस में, रिटेलर्स में यूजर, वो यूजर जो है अपनी केवाईसी खुद से करेंगे, जिसके लिए उनको अपना मोबाइल नंबर के थ्रू यूजर आईडी पासवर्ड को डालना है। उसके बाद उनका पैन कार्ड डिटेल मांगेगा, तो पैन कार्ड के नंबर को फिल करेंगे। पैन कार्ड के नंबर को फिल करने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिक उनकी पैन कार्ड को वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद ईमेल आईडी नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी को ओटीपी के द्वारा वेरीफाई होगा, जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे पहुंचेगा, उनको आप वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद से आधार नंबर आप डालेंगे और आधार नंबर ओटीपी के द्वारा वेरीफाई होगा। कहने का मतलब ये है, आधार की जो केवाईसी है ओटीपी के द्वारा होगी। हमारे सिस्टम में आने वाले सभी लोगों के पास आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं, ये कोई जरूरत नहीं है, इजी पे के साथ आप कोई भी नंबर को रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आधार नंबर से केवाईसी करनी है। दोनों नंबर सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आधार नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी वो फिल करेंगे। उसके बाद अपनी एक सेल्फी लेंगे और हो गई सर्विस स्टार्ट इजी पे के साथ ऑनबोर्ड। किसी की, हमारे टीम से किसी को केवाईसी अप्रूव करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही वो ऑनबोर्ड हो जाते हैं, ये सारी सर्विसेज का वो यूज करना चाहेंगे। इन सारी सर्विसेज में जैसे वो रिचार्ज करना चाहेंगे, बीबीपीएस बिल पेमेंट करना चाहेंगे, ये सारी सर्विसेज का यूज करना चाहेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इन सारी सर्विसेज को यूज करने में उनको कमीशन मिलेगा, और जब उनको कमीशन मिलेगा तो उनकी ट्रांजेक्शनल इनकम उनके अपलाइन को और उनकी अपलाइन को मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक चीज और किया है, रिपोर्ट और कमीशन देखने के लिए हमारे एजेंट्स को, रिटेलर्स को, यूजर को परेशानी होती थी। हर रिचार्ज, जैसे हर डिपार्टमेंट, जैसे ये रिचार्ज की सेक्शन है, तो इस रिचार्ज के ऊपर मैंने कमीशन का एक आइकन लगाया है। इस आइकन को आप जैसे क्लिक करेंगे, रिचार्ज के किस किस ऑपरेटर में कौन कितना कितना कमीशन मिल रहा है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसका यह रिपोर्ट है। पहले रिपोर्ट आप मेन्यू में जाके चेक करते थे, यहाँ पे रिपोर्ट आपको यहीं से क्लिक करने के बाद होगा। तीसरा है कंप्लेन। यदि आपको कोई रिचार्ज में कोई डिस्प्यूट आ गया, कोई कंप्लेन आ गया या किसी भी सर्विस में, तो आपको अंदर जाके या हेल्पलाइन को कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से उस कंप्लेन को रेज कर सकते हैं और उस कंप्लेन का स्थिति क्या है ये जानने के लिए इसी कंप्लेन के रिपोर्ट में आप उसके अंदर में आप देख सकते हैं कि वो कंप्लेन आपका इन प्रोसेस में है या दूर हो गया। इसी तरीके से ये बिल पेमेंट में भी ये 3 आइकन है। इसी तरीके से हर कैटेगरी में ये ई कॉमर्स में ये 3 आइकन है, सेल्स में, सेल्स इंश्योरेंस में है, ट्रेवल सर्विसेज में है, सेल्स एंड अर्न प्रोडक्ट में है। इन सारी जगहों पे ये 3 आइकन्स लगे हुए हैं, जहां पे आपको ये पता चलेगा कि उस सर्विस की, उस कैटेगरी की, उस सर्विस की कमीशन क्या है, उसकी रिपोर्ट क्या है, और उसके बाद उसका कंप्लेन यदि है आपके पास तो वो कंप्लेन आप यहाँ से टिकट रेज कर सकते हैं।
हमने कुछ नई सर्विसेज भी आपके लिए लाई है और ऐसी सर्विसेज लाई है जो आपके बिजनेस को बूम करेगा। हमारा हर यूजर उस सर्विसेज को यूज करके बूम करेगा और इस सर्विसेज को हम इस एप्लीकेशन में लाइव कर रहे हैं। सबसे पहले तो एनएसडीएल पैन कार्ड। एनएसडीएल पैन कार्ड जो मोबाइल एप्लीकेशन पहले हमारे वेब एप्लीकेशन पे लाइव था, अभी मोबाइल एप्लीकेशन पे लाइव कर दिया जा रहा है 4.6 में, जिसमें आप नया पैन बना सकते हैं, पैन कार्ड का करेक्शन कर सकते हैं, न्यू पैन कार्ड आप बना सकते हैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके, और नया पैन कार्ड जो आधार, ओटीपी और ई-केवाईसी किसी की भी माध्यम से बना सकते हैं। ये फैसिलिटी इंस्टेंट पैन कार्ड में है। इंस्टेंट पैन कार्ड बनाने पे हम 5 रुपए का कमीशन दे रहे हैं और प्राइम रिटेलर को 10 रुपए का कमीशन दे रहे हैं, जो कि मार्केट में सबसे बेहतर कमीशन इजी पे देती है, ये आपको पता है। और इजी पे इसी सर्विस में नहीं, इजी पे इसके अलावा हर सर्विसेज में मार्केट से अच्छा कमीशन देती है। क्यों देती है? क्योंकि हमने बार बार कहा है हमारे खर्चे कम हैं, इसलिए बातों में दम है। इसके अलावा हम एक सर्विसेज ला रहे हैं इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस में हमारे साथ कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, कमर्शियल इंश्योरेंस में एक नई कंपनी के साथ टाई अप करके, जिस कंपनी का नाम है इंश्योरेंस देखो। इंश्योरेंस देखो के साथ टाई अप करके हम सिस्टम को ऑटोमेट किया है। ऑटोमेट मतलब पहले जो इंश्योरेंस हमारा जोपर के साथ हो रहा था, कार इंश्योरेंस में, बाइक में और कमर्शियल में, उसमें सब कुछ मैनुअली आपको फीड करना पड़ता था। यहाँ जो इंश्योरेंस हमने लाए हैं सब आपको ऑटो फीड होगी और कई कंपनियों का आपको टैली करेगा, इस कंपनी का इंश्योरेंस करते हैं तो इसमें इतना कमीशन है, वो सब कुछ वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा और उसकी सारी रिपोर्टिंग आएगी। उससे भी जबरदस्त इसमें फीचर आपको यह है, यदि आपने आज किसी का इंश्योरेंस कर दिया और आज इंश्योरेंस करने के बाद से 1 साल उसका पूरा हो गया, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि आपने इस बंदे का इंश्योरेंस किया था, जिसका मोबाइल नंबर ये है, जिसकी गाड़ी नंबर ये है, इसका 5 दिन के बाद इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है। ये रिपोर्ट आपके पास आएगा। अब आप उनको कॉल कर ले और उसे इंश्योरेंस के लिए फिर अपनी दुकान पे बुलाएं, जिससे आपकी बिजनेस को हमेशा मजबूती मिलेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। ये छोटी छोटी चीजों पे हमने जबरदस्त ढंग से काम किया है। उसके अलावा जोपर के साथ हमारा हॉस्पिकैश, शॉप इंश्योरेंस, डिवाइस डिनी, पर्सनल एक्सीडेंट और फिट प्रो है। ये हमारा ऑलरेडी पहले से लाइव है, जिसमें हम आपके साथ एक अलग से वीडियोस बनवाएंगे कि इंश्योरेंस में कौन कौन इंश्योरेंस में कितना कितना कमीशन और कितनी कितनी सुविधाएं हैं और किसको किसको कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक ऐसी चीज आपके सामने आज ला रहे हैं जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है और डिमांड इतनी ज्यादा है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। हम ला रहे हैं सेल्स एंड अर्न बैंकिंग प्रोडक्ट। ये आप पहले नियो बैंकिंग के नाम से यूज करते थे, इसमें हमने बहुत कुछ चेंजेस किया है। सबसे पहले बैंक अकाउंट ओपन आप कर सकते हैं आधार ओटीपी की मदद से। इसमें एक फिंगरप्रिंट का भी आने वाला है। क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, उसमें 2000 रुपये कमीशन है। आईडीएफसी का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं सक्सेस, जिसमें आपको 1500 का कमीशन है। सिमिलर अदर के तरह का। दूसरा डीमेट अकाउंट, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो यूज हमारे हैं वो है कैसी के साथ हमारा टाई अप हुआ है और कैसी के 2 कैटेगरी के लोन हम लाइव कर रहे हैं। इंस्टेंट 20,000 रुपए तक का लोन बिना किसी भी डॉक्यूमेंट के और 10 लाख तक का लोन डॉक्यूमेंट के साथ में। ये हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके बिजनेस को बूम कर देगा। हमारे आम यूजर, चाहे वो हमारे रिटेलर्स हो या आपके वैसे यूजर जो बैंकिंग सर्विसेज नहीं चलाते, उनके लिए भी ये कैसे इंस्टेंट पर्सनल लोन्स है जिनका आधार नंबर मोबाइल से जुड़ा हुआ है, वो आदमी आए और यहाँ पे क्लिक करें। हमारे जो रिटेलर्स हैं क्लिक करेंगे और उनको आधार कार्ड डालने के एवज में, ओटीपी डालने के एवज में 20,000 तक का लोन उनको मिलेगा। मिनिमम 5,000 रुपए, मैक्सिमम 20,000 बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। और सबसे बड़ी चीज, ये हमारी प्योर एपीआई मॉडल पे है। मतलब इस एप्लीकेशन को हम ये नहीं कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम कैसी का एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहे हैं यूजर के मोबाइल पे, नहीं ऐसा कर रहे हैं। सीधे यहीं पे आप सब कुछ डिटेल फिल किए, उसका यूपीआई आईडी डालें और लोन अमाउंट आपको शो हुआ, उसका ईएमआई शो हुआ और पैसा उसके यूपीआई एड्रेस पे क्रेडिट है ना। जबरदस्त। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं एक डेफिनेशन और देता हूं कि मेरे पास कोई आया, बोला कि भैया 20,000 रुपये हमको दे दो, मैं तुम्हें परसों दे दूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, भैया 20,000 रुपये नहीं है, मैं बहाना लगाऊंगा, रहेगा फिर भी नहीं दूंगा क्योंकि क्या पता वो मुझे परसों देगा कि नहीं देगा। तो वैसे ऑप्शन पे तुरंत उन्हें बोलो कि हाँ है ना, और तुरंत यहाँ उसका डेटा फिल किया और उसके खाते में 20,000 रुपये क्रेडिट हो गए।
जैसे ही 20,000 क्रेडिट हुए हमें 200 रुपए कमीशन मिल गए। जितने रुपए का लोन अगले को क्रेडिट होगा उसका 1% कमीशन आपको। ये है हमारा सबसे बड़ा फीचर, इंस्टेंट 20,000 रुपए तक का लोन। लोन के साथ हमारी और भी कंपनियों की टाई अप हो चुकी है और हो रही है। जैसे जैसे हम उसे लाइव करेंगे हम यहाँ पे उसका आइकन्स बढ़ाते जाएंगे। मनी टैप के साथ हो रहा है और भी कुछ कंपनियां हैं जिनके साथ हमारा हो रहा है। हैप्पी के साथ हो रहा है, जो हमारे एजेंट्स जो रिटेलर्स हैं उनको भी लोन मिलेगा और उनका लोन का ईएमआई उनके वॉलेट से डिडक्ट होगा। लोन्स पे हमारा फोकस इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम ये एप्लीकेशन 2 मॉडल में जो लॉन्च किए हैं, एक तो हमारा यूजर बेस जो है हम आम लोगों तक अपना यूजर बेस पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा एक बीसी बैंकिंग है जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। तो इस सिमिलर से आप हर आदमी के अपने एरिया में रहने वाले आम यूजर जो दूसरी कंपनियों का रिचार्ज वगैरह करने के लिए, बिल पेमेंट्स करने के लिए, फास्टैग रिचार्ज करने के लिए, इंश्योरेंस करने के लिए दूसरी कंपनियों का ऐप यूज करते हैं। दूसरी कंपनियों मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उनका ऐप जो यूज करते हैं उसकी जगह वो हमारा ऐप उनको यूज कराए। इनका वॉलेट बैलेंस लोड करने का भी बहुत ही सिंपल आसान तरीका हमने दिया है। इनके वॉलेट पे बैलेंस जो है वहां पे ऐड फंड का एक ऑप्शन हमने दिया है। ऐड फंड यहाँ पे कर सकते हैं जो वो हमारे पेमेंट गेटवे के थ्रू अपने वॉलेट में रुपए लोड कर सकते हैं। दूसरा क्यूआर कोड की फैसिलिटी यहाँ दिया है। हो सकता है कि आपके बगल में कोई किराना दुकान है, ग्रोसरी का स्टोर है, आप उनको हमारी आईडी देना चाहते हैं लेकिन उनको बैंकिंग से कोई मतलब नहीं है, तो स्पेशली आप उनका क्यूआर एक्टिवेशन करें और उनके दुकान पे लगा दें। आप फिजिकल रूप से भी क्यूआर हमें ऑर्डर कर सकते हैं जिसकी छोटी सी एक चार्जेस है। डिजिटल रूप में आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीजें हैं इस क्यूआर कोड पे, मैंने अभी लास्ट कुछ दिन पहले बताया था, इस क्यूआर कोड के जो पैसे आपके वॉलेट मतलब उसके वॉलेट पे आएंगे उस पैसे को जब जब वो मूव टू बैंक करेगा उस पर आपको कमीशन है। ये भी फैसिलिटी हमने इसके साथ चालू किया है। जब जब अपने पैसे को अपने वॉलेट पे भेजेगा उसका 1 रुपए उसके जस्ट अपलाइन को मिलेगा। ये कमीशन इस क्यूआर कोड पे है। यदि कोई भी आदमी, आप किसी भी दुकान पे क्यूआर कोड हमारा लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ पैसे तो लेगा, लोगों से पैसे रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद से उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में तो भेजेगा क्योंकि वॉलेट में तो आएगा नहीं। तो जब भी वो बैंक अकाउंट में पैसे को भेजेगा उसका कमीशन आपको 1 रुपया आएगा। तो इस एप्लीकेशन जो कि हमने सभी के लिए बनाया है, यूटिलिटी सर्विसेज, ये जितनी सर्विसेज है आम लोगों के लिए आज की डेट में स्टार्ट हो गया, जिसका रजिस्ट्रेशन शुल्क 0 है। कोई भी रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं है, ना आप लेंगे ना हम लेंगे ना कोई लेगा। इसके रजिस्ट्रेशन शुल्क बिल्कुल 0 है और ये सारी सर्विसेज का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को लोन दे सकते हैं, किसी का रिचार्ज कर सकते हैं, किसी का बिल पेमेंट कर सकते हैं, किसी का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, किसी का बैंक खाता खोल सकते हैं। इसका कोई भी शुल्क नहीं है और आम यूजर के लिए ये उपलब्ध है। इसके अलावा जो मैं आपको बीसी बैंकिंग के बारे में बताऊं, जो कि बीसी बैंकिंग एक हमारा अहम पार्ट है बिजनेस का और सबसे बड़ा वॉल्यूम वहां आता है। लेकिन उससे पहले इस एप्लीकेशन की छोटी सी एक आमदनी आपको बताना चाहूंगा कि आपकी इनकम क्या हो सकती है। मैं बताऊं कि फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रीब्यूटर वो अपने समाज में रहने वाले सभी लोगों को ईजीपी एप्लीकेशन डाउनलोड करा के रजिस्टर करा दे रहा है। किस लिए भाई? तो अपना रिचार्ज अपने कर लो, अपना फास्टैग अपने कर लो रिचार्ज, अपने गैस बिल अपने भर लो, गैस सिलेंडर ऑर्डर कर लो, अकाउंट ओपन कर लो, पैन कार्ड बना लो। किसी भी काम के लिए वो आम यूजर बनाता है। वो डेली का तो यूजर नहीं है, डेली तो यूज नहीं करेगा क्योंकि उसके घर में भाई कोई वो प्रोफेशनल काम तो करता नहीं है कि दुकान खोल के बैठा हुआ है आम कस्टमर के लिए। लेकिन आप आम यूजर को जोड़ते हो। यदि एक यूजर से कम अपने घर में उसके 5 मेंबर हैं तो किसी न किसी का तो मोबाइल रिचार्ज करता होगा। यदि महीने में वो 4-5 लोग उसके घर में हैं और उसका मोबाइल रिचार्ज करता है, उसके करने से आपको 2 रुपये भी यदि कमीशन आता है, एक महीने में 2 ही रुपये आते हैं और आपने वैसे यूजर 500-1000 बना रखे हैं तो 2-4 हजार रुपये तो ऐसे आपकी इनकम आ गई एक्स्ट्रा, बिना किसी इसका वो 2-4 हजार रुपये आपके इनकम आ गए महीने के। तो ये इसका फायदा है कि यूटिलिटी सर्विस आज से आम लोगों के लिए उपलब्ध है। हमारा एप्लीकेशन जब इसे हम प्ले स्टोर पे डालेंगे, इस एप्लीकेशन को कोई भी आदमी रजिस्टर करके यूज कर सकता है, सिंपल सी एक छोटी सी केवाईसी करने के बाद। अब आप भी जब भी रजिस्टर करेंगे किसी को भी तो उसकी यूटिलिटी सर्विस ही रजिस्टर्ड होगी। अब रजिस्टर करने के बाद अब उस आदमी को बीसी बैंकिंग लेना है, तो बीसी बैंकिंग लेने के बाद जैसे वो बीसी बैंकिंग लेगा तो बीसी बैंकिंग वाले टैब पे यहाँ क्लिक करेगा तो वहां उसको एक ऑप्शन आएगा कि यदि आपके पास दुकान है, यदि आपके पास दुकान का प्रूफ है तो आप बीसी बैंकिंग के लिए अप्लाई करें। तो वहां क्लिक हेयर का ऑप्शन आएगा,
क्लिक हियर वो जैसे करेगा, सिस्टम उसको, हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक चेक करेगा कि उसके नजदीक में हमारा बीएलएफ कौन है। पता चला कि 2-3 बीएलएफ है वहां पे, उसके नजदीक में 25-30 किलोमीटर के अंदर में 2-3 बीएलएफ है। हमारा बीएलएफ एक ब्लॉक में एक होता है, हो सकता है 2 ब्लॉक को कैप्चर करके 2-3 बीएलएफ वो शो करा दे उसके एप्लीकेशन पे, लेकिन उसके नजदीक में जो सबसे नजदीक में जो बीएलएफ होगा उसका वहां पे डिटेल उसको शो कर देगा। जैसे उसने क्लिक हियर पे क्लिक किया, सिस्टम ऑटोमेटिक उसकी करंट लोकेशन के आधार पे हम उसके सबसे नजदीक वाले बीएलएफ की डिटेल उसके एप्लीकेशन पे शो कर जाएगा और वो रिक्वेस्ट बीएलएफ को चली जाएगी। बीएलएफ को जाने के बाद का जो प्रोसेस है वो ये है, ओपन द बीएलएफ एप्लीकेशन, प्रेजेंटिंग जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, प्रेजेंटिंग इजी पे बीएलएफ एप्लीकेशन। ये इजी पे का बीएलएफ एप्लीकेशन है जहां पे ये सर्विसेज के कैटेगरी में डाउन, सर्विसेज के कैटेगरी में एजेंट रजिस्ट्रेशन, न्यू लिस्ट, यूटिलिटी एजेंट लिस्ट, बीसी एजेंट लिस्ट, इजी खाता एक्टिवेशन, डीटी कूपन, सेल इंश्योरेंस, सेल्स एंड अर्न, बाय प्रोडक्ट, ऑर्डर रिसीप्ट। यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे ही वो रिटेलर क्लिक हियर पे रिक्वेस्ट करेगा, उसके सबसे नजदीकी बीएलएफ को उनकी रिक्वेस्ट आ जाएगी कि हम बीसी बैंकिंग लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे न्यू लीड में ही आएगा, न्यू लीड में आएगा। न्यू लीड पे उसकी रिक्वेस्ट आएगी तो बीएलएफ हमारा उस रिटेलर्स को कॉल करेगा और उनके एप्लीकेशन में उनका लोकेशन वगैरह बीएलएफ का आ जाएगा। कॉल करेगा कि आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें जिसमें आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लगेगा, ओरिजिनल पैन कार्ड लगेगा, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी या राशन, मतलब दुकान का कुछ भी प्रूफ जिसमें 5-7 प्रूफ है। और सिंपल ही है, कुछ नहीं, इतना जानिए बीसी बैंकिंग वही ले सकते हैं जिनके पास दुकान है। यदि जिनके पास दुकान नहीं है वो बीसी बैंकिंग हमारी यूज नहीं कर पाएंगे, बैंकिंग सर्विसेज यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद वो कॉल करेगा, कॉल करने के बाद वो उनकी दुकान पे जाएगा, अपना एप्लीकेशन खोलेगा और फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी करेगा। गो टू रिटेलर ऐप, तो उसके बाद ये बीसी बैंकिंग का जो पार्ट है डाउन, बीसी बैंकिंग का जो पार्ट है तो वो बीसी बैंकिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी इंस्टेंट। वो उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करेगा डाउन, और ये पूरी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये स्टार्ट करेगा और ये बीसी बैंकिंग इस तरीके से उसको देगा। विड्रॉल एंड इंक्वायरी, ये बैंकिंग की पूरी सर्विसेज है, ठीक है। आधार विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, आधार पे, मैक्रोएडिट, सीएमएस। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे वो 3 आइकन्स भी है, कमीशन, रिपोर्ट, कंप्लेंट्स। इसी के बाद फिर ये मनी ट्रांसफर पे आएगा, इसी के बाद स्टेटमेंट एंड ऐड फंड में आएगा, मूव टू बैंक, ऐड फंड, अकाउंट डिटेल्स एंड व्हाइट लिस्टेड अकाउंट। मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे ऐड फंड जो है हमने कुछ चेंजेस किया है इसमें। ऐड फंड जो है इसके चेंजेस की पूरी जानकारी मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा जिसमें व्हाइट लिस्ट अकाउंट और बैंक अकाउंट डिटेल है। इसके बाद से ये बाय प्रोडक्ट का है। बाय प्रोडक्ट में हमारी कंपनी की जितनी प्रोडक्ट है जो हम सेल्स करते हैं रिटेलर्स के लिए, वो सारे पे वो ऑर्डर दे करके बुक कर सकता है। तो ये उसकी सर्विस चालू हो जाएगी और बीसी बैंकिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। बीसी बैंकिंग चलाने वाले को ट्रांजैक्शन रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे को उसके नजदीकी जो बीएलएफ है वो टाइम टू टाइम उनके शॉप पे विजिट करेंगे और विजिट करने के बाद से उनका जांच पड़ताल करेंगे वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि किसी कारण से वो रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं तो हम उनकी सर्विसेज को तत्काल रूप से बंद कर देंगे। ये सब हमने पूरी सर्विस कैटेगरी को 2 भागों में बांटा है, यूटिलिटी सर्विसेज और बीसी बैंकिंग सर्विसेज। बीसी बैंकिंग के लिए दुकान का होना अनिवार्य है, यूटिलिटी सर्विसेज हमारे सारे लोग यूज कर सकते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी इनकम का प्लस पॉइंट है कि अब इनको यूज करने के लिए किसी भी यूजर को आप जोड़ सकते हैं हमारे साथ में। बीएलएफ का एप्लीकेशन के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि इजी पे का एक बहुत बड़ा पार्ट है। यदि मैं जैसा कि एक बात और आपको बता दूं कि जिस एरिया में हमारे बीएलएफ है वहां के रिटेलर्स को तो हमारे बीएलएफ का डेटा शो हो जाएगा। जिस एरिया में हमारे बीएलएफ अभी बने नहीं है, धीरे धीरे बन रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हमने ई-कॉम कंपनी से एक टाई अप किया है, वो हमारी फिजिकल वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया निभाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक वेस्ट बंगाल का मिदनापुर जगह है जहां पे बीएलएफ हमारा नहीं है, तो ऐसा थोड़ा है कि वहां के रिटेलर्स को हम बैंकिंग सर्विस नहीं देंगे, देंगे जरूर। वो जैसे रिक्वेस्ट डालेगा वो रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी, क्योंकि नजदीक में तो बीएलएफ है नहीं।
और उसके बाद हमारी टीम ई कॉम को अलॉट कर देगी और ई कॉम की टीम अगले 24 से 72 घंटे के अंदर उस फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी करके सर्विसेज को स्टार्ट करेगी। मतलब अब आप पूरे ऑल ओवर इंडिया, अभी आपका स्टेट लॉक है कि अपने स्टेट के बाहर रिटेलर नहीं बना सकते हैं, अब आपका स्टेट लॉक नहीं रहेगा। ऑल ओवर इंडिया में आप रिटेलर्स बना सकते हैं, चाहे वो यूटिलिटी सर्विस यूज करे या बीसी बैंकिंग अप्लाई करे। जहां अप्लाई करेगा, जहां हमारा बीएलएफ नहीं होगा, वहां ई कॉम हमारी फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी करेगी और उनकी सर्विसेज को स्टार्ट करेगी। ये हमारा है और हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट है बीएलएफ। बीएलएफ एक ऐसा पार्ट है जिसे हमने जनवरी से स्टार्ट किया और अब जाकर के उनकी पूरी प्रक्रिया हमारे पास तैयार हुई है। काफी आर&डी करना पड़ा है क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, इस सिस्टम में एपीएस के बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी सारी कंपनियों को। तो हमने बीएलएफ को ढंग से इंट्रोड्यूस आज कर रहे हैं उनके एप्लीकेशन के साथ में। बीएलएफ जो है हमारा सबसे अहम पार्ट है बीसी बैंकिंग के लिए। बीएलएफ ऐसा होता है कि यदि मैं किसी एक बीएलएफ हमारे एक ब्लॉक में होते हैं, बीएलएफ को उस ब्लॉक में पढ़ने वाले सारी रिटेलर्स, चाहे वो यूटिलिटी वाले रिटेलर्स हो, चाहे वो बीसी बैंकिंग वाले रिटेलर्स हो, सारे का कमीशन उसको जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी कर रहा है और उनके यहाँ टाइम टू टाइम विजिट कर रहा है। जिनके लिए बीएलएफ का एग्रीमेंट भी तैयार हो चुका है और बीएलएफ का एग्रीमेंट उनके एड्रेस पे भेजा भी जाने वाला है। तो बीएलएफ जो होता है, आप फॉर एग्जाम्पल के मालूम कि राजस्थान का एक रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा, वो दिल्ली में एक रिटेलर बना दिया, तो और यहाँ दिल्ली का जो बीएलएफ है उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा कर देगा। तो राजस्थान के डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन तो जाएगा ही जाएगा, दिल्ली के जो बीएलएफ है उनको भी कमीशन जाएगा। किसी की टीम नहीं कट रही है, किसी की कुछ भी कटौती नहीं हो रही है, सबका सब वही बिजनेस है। बस आप बीएलएफ यहाँ पे ऐड किया गया है ताकि उसके बिजनेस को अच्छे तरीके से बूम कर सके, आपके रिटेलर को देख सके, उनकी जरूरतों को पूरा कर सके, उनको सपोर्ट दे सके, उनकी सहायता कर सके, इसलिए बीएलएफ दिया गया है। बीएलएफ का एप्लीकेशन जो है, यहाँ पे मैं एक एक चीज बता दूं, बीएलएफ खुद से भी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है। ये न्यू लिस्ट का जो आइकन्स है, ये जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को बीसी बैंकिंग अप्लाई करेगा उनकी लिस्ट यहाँ आएगी। उसके पूरे जिले में सारे ऐसे एजेंट जिन्होंने सिर्फ यूटिलिटी सर्विस लिया है उनकी लिस्ट यहाँ आएगी। वैसे एजेंट जिन्होंने बीसी बैंकिंग लिस्ट लिया है और उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है उनकी लिस्ट यहाँ आएगी बीसी एजेंट लिस्ट में। हमारा यूपीआई क्यूआर एक्टिवेशन यहाँ के थ्रू कर सकते हैं। डीटी कूपन जो वो स्टॉक में लेते हैं और अपने नीचे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करते हैं, उनकी कूपन्स को यहाँ से परचेज और ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर इंश्योरेंस, यदि वो मार्केट में घूमते हैं तो घूम घूम कर भी इंश्योरेंस को सेल कर सकते हैं, तो सेल्स का भी हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है। सेल्स एंड अर्न बैंकिंग प्रोडक्ट, लोन्स वगैरह, क्रेडिट कार्ड लोन्स वगैरह किसी को भी बीएलएफ भी दे सकते हैं चाहे वो मार्केट में जा रहे हैं। दूसरा, बाई प्रोडक्ट, मतलब वो खुद के लिए प्रोडक्ट खरीद सकते हैं स्टॉक में, और प्रोडक्ट ऑर्डर रिसीव, ये सबसे बड़ा हमारा चीज है। आपके ब्लॉक में पड़ने वाले वैसे रिटेलर जिनका आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर चुके हैं, यदि वो कोई भी प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर अभी तक कंपनी के पास जाता था, लेकिन यहाँ पे कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो ऑर्डर ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे शो करेगा कि आपके इस रिटेलर ने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, शो करेगा और उनका पैसा भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। सिस्टम ऑटोमेटिक चेक करेगा कि यदि आपके पास वो प्रोडक्ट की स्टॉक अवेलेबल है तो ये ऑर्डर आपके पास आएगा। यदि उस प्रोडक्ट का स्टॉक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये ऑर्डर कंपनी को चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इसके पास प्रोडक्ट स्टॉक अवेलेबल है, तो यहाँ ऑर्डर आ गया, वो यहाँ से ऑर्डर से प्लेस कर दिया, पैसा इसके वॉलेट में तुरंत क्रेडिट हो गया और अगले को माल पहुंचाने की जिम्मेवारी बीएलएफ की है, जिसके लिए उसे कुरियर चार्ज के रूप में रुपए मिल रहा है। जो भी कुरियर चार्ज लगता है वो रुपए यहाँ पे ऐड होकर के उसको रिसीव हो जाएगा। तो ये बीएलएफ का एप्लीकेशन ये भी हम लाइव कर रहे हैं। बीएलएफ एक ऐसा पार्ट है जिसको बनने के लिए एक एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। यदि मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं बीएलएफ के लिए, फॉर स्पेशल फॉर बीएलएफ, यदि आप किसी की फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने जा रहे हैं जो बीसी बैंकिंग के लिए अप्लाई किया, यदि उनके पास दुकान नहीं है और यदि वो आप उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कर दे रहे हैं
तो इसकी जिम्मेवारी आपकी, क्योंकि आपने झूठ किया है, गलत किया है। यदि उनके पास दुकान है तो ही आपको फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी है। इस चीजों को आपको ध्यान से रखना है। तो जैसा कि हमने पूरे बिजनेस इजी पे के पूरे बिजनेस मॉडल को आप में एक नया जोश भरने के लिए हर किसी के लिए यूज कर दिया है कि इजी पे अब आप हर किसी को 4.6 एप्लीकेशन दे सकते हैं। जल्द ही इसे प्ले स्टोर पे अपडेट किया जाएगा। जल्द इसलिए क्योंकि कल से हम इसे टेस्टिंग के लिए इस रिटेलर एप्लीकेशन को और इस पीएलएफ एप्लीकेशन को कुछ लोगों को देंगे, जो वो टेस्टिंग कंप्लीट होगी 1 से 2 दिन 3 दिन लगेगा, जैसा कि हमने एनएसडीएल पे किया था। और उसके बाद पब्लिकली हम इसे सभी के लिए लाइव कर देंगे। मुझे लगता है मोस्टली 20 से 22 तारीख तक ये सभी के लिए लाइव हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज मैं और कर दूं, अभी तक तो जैसा हमारे पहले के मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़े हुए करते थे कि वो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कम दामों में बेच रहे हैं, महंगे दामों में बेच रहे हैं, कोई सस्ते दामों में बेच रहे हैं, कृपया ध्यान दें, कंपनी के बताए गए मूल्यों पर ही अपने हर प्रोडक्ट और हर आईडीज को सेल करें। यह आपके लिए भी लाभकारी होगा और हमारे लिए भी लाभकारी होगा। इजी पे एप्लीकेशन सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा 4.6 और आप किसी को भी यूजर बना सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा कहा करता हूं, लोगों को कुछ अच्छा दो तो उसका रिटर्न भगवान आपको अच्छा देता है। अब आपको सोचना है आप अपनी तकदीर कैसे बदलते हैं। आपको सोचना है 4.6 एप्लीकेशन से आप कितने आम लोगों तक इस एप्लीकेशन को पहुंचा सकते हैं ताकि आपके ट्रांजेक्शनल इनकम की इनकम बढ़ जाए। फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या यूज करते हैं, फर्क पड़ता है कि आपको उन्हें यूज करवाना है। ये कैसे करवाना है, इसके लिए हमारे पास लाइव सेशन हमेशा हमारी टीम के द्वारा होता रहेगा, जो कि आपको बताएगी। आप लोन्स ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराएं। लोन्स, क्योंकि आज के मार्केट में लोन्स की सबसे बड़ी डिमांड है। लोन्स जितना ज्यादा प्रोवाइड कराएंगे, हर लोन्स के डिसबर्सल अमाउंट पे 1% का आपको इनकम है। लोन्स जिन्हें ज्यादा जरूरत है, कोई बिजनेसमैन है जिन्हें ज्यादा जरूरत है उन्हें भी अप्लाई करवाएं। जिन्हें 20,000 तक की जरूरत है, रिकवरी का टेंशन आपका नहीं है, आपको सिर्फ लोन डिसबर्स करना है। उनका आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपको उन्हें लोन डिसबर्स करना है। इन चीजों पे आप पूरा फोकस करें। बैंकिंग एक पार्ट है, बैंकिंग को आपका एक सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है बैंकिंग, वहां पे आपका ये पार्ट हमेशा से रहेगा। लेकिन लोन्स पे आपको ध्यान देना है, क्रेडिट कार्ड पे ध्यान देना है, दूसरे प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, इंश्योरेंस पे ध्यान देना है। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिनकी अलग अलग नीड होती है, ये सर्विसेज वो सर्विसेज। एनएसडीएल यूनिक फीचर है, सभी के पास अवेलेबल है। हम कमीशन अच्छा देते हैं, सर्विस अच्छा देते हैं, सपोर्ट अच्छा देते हैं। यदि किसी को पैन कार्ड बनाने तक नहीं आता है, हमारी टीम उसको ट्रेनिंग देती है। ये सब आपके द्वारा हो सका है। आज इजी पे अपने 5वें साल में चल रहा है। 16 अगस्त को हम 6ठे साल में प्रवेश करेंगे और 16 अगस्त को फिर आप हमारे साथ दिल्ली में होंगे। हम एक प्रोग्राम करते हैं, आपको सम्मानित करते हैं और उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह इस बार भी बेहतर ही करेंगे। इजी पे 2018 में शुरुआत होकर आज यहाँ तक पहुंची है और आपका दम है, आपके दम से पहुंची है यहाँ पे। हम कुछ नहीं, हम तो एक कार्य करता है, हम तो काम करते हैं, हम तो सर्विस लाते हैं, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जरूरी है कि आपको अवेलेबल रहना है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारी कुछ सर्विसेज हमारे वेंडर की वजह से दिक्कतें हुई थी, हमने सारी सही की। पिछले 15-20 दिनों से आप पोर्टल हमारा यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप यूज करके तो देखें, एकदम एक फ्रेशनेस महसूस होगा, एक नया एहसास महसूस होगा, सब कुछ स्मूथ महसूस होगा। समस्या यदि आपकी जिंदगी में नहीं आएगी तो आप दूर कैसे करेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस कैसे बढ़ेगा। तो आप समस्या से घबरा के यदि भाग जाएंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए समस्या से घबराएं नहीं, इजी पे के साथ आप हमेशा जुड़े रहें। इजी पे आपको हमेशा साथ देगा। इजी पे आपके लिए हमेशा किया है, हमेशा बेहतर कमीशन दिया है और बेहतर कमीशन देते रहे, क्योंकि हमारा हमेशा का टैगलाइन रहा है, हमारे खर्चे कम हैं इसलिए बातों में दम है। तो नई सर्विसेज के साथ, नया जोश के साथ 4.6 एप्लीकेशन आप हर किसी को फैलाएं और हर किसी को फैलाने के बाद इस चीज को एहसास कराएं कि आप कमीशन कितना कमा रहे हैं, आप सबसे अपनी आमदनी कैसे बढ़ा रहे हैं। सही काम करते हुए, सही रास्ते में चलते हुए आपके पॉकेट में जो पैसे आते हैं तो आप सुख, चैन और शांति से रहते हैं। तो कैसा लगा ये 4.6 एप्लीकेशन का अपडेट और कैसी लगी हमारी नई सर्विसेज स्पेशल फॉर लोन और इंश्योरेंस, और कैसा लगा हमारा बीएलएफ एप्लीकेशन। बीएलएफ जो होते हैं, मैं बार बार कहना चाहूंगा, बीएलएफ हम हर किसी को नहीं दे सकते हैं। बीएलएफ के लिए उनकी क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखती है, जोश मायने रखता है, जुनून मायने रखता है, डेडिकेशन मायने रखता है।
जिन्होंने पिछले 2-3 महीनों में बीएलएफ लिया है, पता है आपको उनकी 1 रुपया आमदनी नहीं है, कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन की है, लेकिन अब जो उनकी आमदनी होने जा रही है, आप समझ सकते हो कि आज की डेट पे बीएलएफ लेना कितना मुश्किल है और कितनी आसानी से उन लोगों ने बीएलएफ हमसे ले लिया। आज की डेट पे हम जो कोई बीएलएफ लेना चाहेगा उसे बहुत बड़ी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी। पहले जो बीएलएफ सिर्फ फोन से ले लिया, लीड्स आई, बीएलएफ बना दिया। आज के डेट में बीएलएफ लेने के लिए उनकी खुद की वेरिफिकेशन, उसका लोकल रेफरेंस वगैरह काफी बड़ा जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि बीएलएफ एक पार्ट है इजी पे का रिटेलर्स पहचानने की। तो हम वैसे लोगों को बीएलएफ बनाना चाहेंगे जो अच्छे समझ रखते हो, अच्छे विचार रखते हो, कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हो, क्योंकि बीएलएफ की आमदनी पूरे ब्लॉक की होने वाली ट्रांजैक्शनल इनकम है, फिजिकल वेरिफिकेशन के द्वारा आमदनी है, प्रोडक्ट सेल करने की आमदनी है, इससे होने वाली इनकम बीएलएफ की आमदनी है। तो इस जो भी अपडेट हमने बताया है, यदि आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट्स में और रिप्लाई जरूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा जिस दिन मैं इसे पब्लिकली 20 से 22 तारीख को मैं प्ले स्टोर पर डालूंगा, तो मैं आपके साथ एक छोटा सा यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको भेजूंगा अलग अलग सर्विसेज के लिए। लेकिन एक चीज आज आपसे वादा लूंगा, कि आप ईजी पे एप्लीकेशन 4.6 को जस्ट आते ही अपडेट करेंगे और हमारी सर्विसेज को यूज करके उसका रिव्यू और रेटिंग जरूर देंगे। पिछले कुछ दिनों से हमने जो स्मूथ सर्विसेज दी है उसका भी रिव्यू जरूर दीजिएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं इस सेशन से आपको आगे बहुत सारा लाभ होगा। तो विदा लेते हैं, नमस्कार।